नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नैना ऑफिशियल पे। तो आज है भाई दूज और ये है भाई दूज का वीडियो। तो यहाँ पे मेरी बेटी भाई दूज के लिए सारा चीज़ यहाँ पे सजा के रखी है। 2 प्लेट मिठाई और ये माला देख रहे हैं, ये माला है मुरली माला। और हम लोग करते हैं टीका, अन्नकूट नहीं करते हैं क्योंकि अभी श्रेया छोटी है, सही तरीके से वो नहीं जानती है, नहीं कर पाएगी। तो मैं बंगाल स्टाइल यानी कि मैं कलकत्ता से हूँ, तो कलकत्ता में हम लोग पोटा करते थे यानी कि टीका लगाते थे चंदन का। रात का ओस जो गिरा रहता है ना, तो ओस की बूंदे को पेड़ से या घास पर से उसे रुई के ज़रिए समेट के और फिर चंदन मतलब चंदन का जो होता है चौका, उस पे डाल के चंदन की लकड़ी से रगड़ के उसका हम लोग टीका निकालते हैं। तो ये टीका यहाँ पे कर रही है चंदन का और उसके ऊपर फिर बीच में रोरी लगा रही है, फिर चावल छीट रही है। तो हम लोग ना इसी तरीके से मतलब पोटा करते हैं। और ये धूप जो है, धूप सर पे रखा जाता है और उसके बाद हम लोग ये मुरली वाला माला जो है, ये माला श्रेया पहनाती है क्योंकि इन तीनों चीज़ों में अमृत होता है। कहा जाता है कि धूप कभी सूखता नहीं है और मुरली माला जो है ये कृष्ण भगवान जी की माला है जो कभी भी सूखती नहीं है। हल्का सा भले से कलर इसका डाउन हो सकता है, लेकिन आप इस माले को साल 2 साल 3 साल कहीं पे भी रख दीजिए, वो ऐसे की ऐसे ही रहेगा। और चंदन आप लोग जानते ही हैं, शिथिलता का ही प्रतीक है और हर देवी देवता को चंदन चढ़ता ही है। और भाई दूज का पर्व होता ही है कि बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती हैं। अन्नकूट में तो बहुत से तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके का, लेकिन यहाँ ये सिंपल तरीका हम लोग कलकत्ता में इसी तरीके से भाई दूज करते थे। तो श्रेया भी वैसे ही करती है, अगले साल से या उसके पिछले साल से जैसे भी करके श्रेया अन्नकूट करना शुरू करेगी। उसे समझाऊंगी, सिखाऊंगी क्योंकि मुझे भी पूरी तरह से विधि विधान नहीं पता है अन्नकूट का। तो यहाँ पे जो आसपास में लोग अगर अन्नकूट करते हैं या मंदिर पे करते हैं, वहाँ पे ले जाके मैं उसे दिखाऊंगी कि किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ बिना विधि विधान से अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे मिठाई खिलाने के बाद यहाँ पे ये मस्ती हो रहा है। वो पानी उसे सिर्फ मुंह तक लगा के छोड़ दी, ठीक से पिला नहीं रही थी, तो इसी के लिए कि यहाँ पे मस्तीगिरी इन दोनों भाई बहनों में चल रहा था। उसके बाद भले से श्रेया छोटी है लेकिन बहन है, तो बाबू यहाँ पे उसका पैर छू रहा है और ये आशीर्वाद दे रही है पीठ ठोक के। और अब आ गई है बाबू की जान परी महारानी। बाबू इसे बहुत प्यार करता है, बहुत मानता है। तो यहाँ पे परी भी अपने भैया को टीका कर रही है, चंदन लगा रही है, रोरी लगा रही है, चावल का तिलक कर रही है। तो बाबू श्रेया से बोल रहा है कि सीख लो, देखो कैसे ये करती है। ये बात तो है, अगर परी कोई चीज़ देख लेती है कि किस तरीके से करना है तो फिर उसे बताना नहीं पड़ता, वो पूरा अपने दिमाग में रख लेती है कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। फूल को उसके सर पे डाल रही थी तो फूल गिर गया नीचे, तो फिर दूसरे फूल को अब हाथ से धीरे धीरे वो तोड़ रही है उसके सर पे डालने के लिए। और तब से बाबू उसको तोड़ के दे देता है हाथ में कि लो यही डालो। तो फिर वो फूल रख के दूसरा फूल डालती है, धूप वूप डालती है सर पे और वो भी मुरली माला पहनाती है क्योंकि दोनों बहन करती हैं ये भाई दूज। साथ में एक लोग और भी रहता था, मेरे जेठ का लड़का प्रिंस, लेकिन 2 साल से वो नहीं कर रहा। इस चीज़ का थोड़ा सा तकलीफ़ श्रेया के अंदर है, बट लेकिन कोई बात नहीं, जो अपने होते हैं वो अपने होते हैं और जो पराए होते हैं वो पराए ही कहलाएंगे, चाहे वो इसके पापा के सगे भाई का बेटा ही क्यों ना हो। तो पहले शुरू से ही श्रेया उसके मतलब भाई पोटा करती थी, राखी नहीं बांधती थी लेकिन ये भाई पोटा करती थी वो। लेकिन ये 2 सालों से होता है ना कि सही बात है कि शादी के बाद सब बदल जाते हैं, तो हाँ बदल जाते हैं। ये मैंने सुना था, देखा भी था, लेकिन समझा नहीं था। लेकिन आँख के सामने देख भी लिया, समझ भी लिया कि चाहे कितना भी आप किसी का कर लीजिए, जो धोखेबाज होते हैं वो धोखेबाज ही रहेंगे, चाहे वो किसी का भी बेटा हो, खुद का जन्मा बेटा हो या कुछ भी हो। थोड़ी सी तकलीफ़ होती है बट कोई नहीं, छोड़िए उसकी बातें, हटाइए। तो यहाँ पे मिठाई खिला रही है और परी क्या की 5 बर्फ़ी बाबू के मुंह में ठूस दी, 4 बर्फ़ी उसके मुंह में डाल दी है कि मैं 5 बर्फ़ी खिलाऊंगी, 5 बार काटने के चक्कर में कि बर्फ़ी खिलाया जाएगा। तो अब पानी उसके मुंह में दे रही है, पानी बेचारा, उसके मुंह में पानी डालने भर का भी जगह नहीं था, लेकिन अब क्योंकि वो पिला रही थी तो इसलिए वो पी रहा था। और बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ भाई दूज का ये
पर्व बहुत ही बढ़िया से मनाया गया। आप लोग कैसे अपने यहाँ पे भाई दूज का मनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इसकी पूरी विधि विधान नहीं पता है। और बाबू फिर यहाँ पे परी का भी पैर छूता है, और परी का पैर तो बहुत प्यार से छूता है वो, क्योंकि इसे बहुत मानता है। और गिफ्ट में इसने मोती का इयररिंग दिया दोनों लोगों को। और यहाँ पे क्योंकि भाई दूज में बहन गिफ्ट देती है भाई को, तो यहाँ पे श्रेया और परी के तरफ से ये लोग जाके हुडी खरीद के लेकर आए थे, और बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा हुडी था, मुझे भी बहुत पसंद आया था। तो यहाँ पे ये दोनों मिल के इसे गिफ्ट दी हैं। और यहाँ पे बाबू दिया मोती का देख रहे हैं कैसे दे रही है, ऐसे ही करता है, मतलब जैसे लगेगा कि हाँ गिफ्ट देना है ना, भिखारी है, ठीक है दे देता हूँ। तो यहाँ देखिए मोती का इयररिंग्स बहुत ही प्यारे बहुत ही सुंदर था। और यहाँ पे फिर ये लोग आ गए अपनी बदमाशी पे कि किसकी हाइट लंबी है किसकी हाइट नहीं। तो यहाँ पे हाइट न पाने के चक्कर में वापस से मारपीट शुरू हो गया था, इन दोनों का मस्तीगिरी। और यहाँ किसके हाथ में नस निकल रहा है किसका नहीं, तो ये इन लोगों का तो जैसे लगता है कि हट जाओ। बस यही सारी चीज़ें हैं। माता रानी कृपा करे मेरे बच्चों पे, ऐसे इन लोगों का साथ बना रहे, हंसते खेलते ज़िंदगी ऐसी बीत जाए। और क्या ही माँ को चाहिए, आपस में प्यार बना रहे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सेल्फी लिया। तो मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, और मैं भी रखती हूँ अपना ख्याल। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।